हेलो फ्रेंड्स, हाँ आज हम लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। यूजी एग्ज़ाम में ये हर शिफ्ट में और हर बार आते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं लर्निंग क्या होती है, उसके बाद देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। एट इट्स कोर, लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू और मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग नॉलेज, बिहेवियर, स्किल, वैल्यूज़ और प्रेफरेंसेस। It is not just about memorizing fact, it is a multifaceted cognitive, social and physical activity that allows individual to adapt to their environment. क्या बोला गया है कि लर्निंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू नॉलेज को एक्वायर किया जाता है, न्यू नॉलेज हासिल की जाती है और जो पहले से एग्जिस्टिंग नॉलेज है, पहले से अवेलेबल जो आपको आता है, जो नॉलेज आपके पास पहले से मौजूद है, उसमें मॉडिफिकेशन करना, बिहेवियर सीखना, स्किल सीखना, वैल्यूज सीखना। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट। सिर्फ फैक्ट को मेमोराइज करना लर्निंग नहीं है। फैक्ट्स क्या होते हैं? फैक्चुअल नॉलेज या फैक्ट्स किसे कहते हैं? जैसे कोई फॉर्मूला, डेफिनेशंस, डेट्स, टर्मिनोलॉजी, ये सब क्या होते हैं? फैक्ट्स होते हैं। इट इज़ मल्टी फैसेटेड कॉग्निटिव, सोशल एंड फिजिकल एक्टिविटी। क्या है? सिर्फ मेमोराइजिंग फैक्ट नहीं है, फैक्ट्स को मेमोराइज करना नहीं, स्किल सीखना, फिजिकल एक्टिविटी सीखना, सोशल एक्टिविटी सीखना, कॉग्निटिव स्किल सीखना मेंटल एबिलिटी के थ्रू, और अपने एनवायरनमेंट में किस तरह से एडजस्ट करना है अपनी सोसाइटी में, वो सब सीखने को लर्निंग कहते हैं। ये होता है सारा कंप्लीट जो है लर्निंग प्रोसेस होता है। चलिए आगे देखते हैं learners characteristics. Learners characteristics are the diverse factor, personal, academic, social and cognitive, that influence how an individual acquire, process and retain knowledge. क्या है characteristics? क्या बताते हैं हमें? एक diverse factors हैं, personal, academic, social and cognitive। चार कैटेगरी में इन्हें जो है वो डिवाइड किया गया है। देख लेते हैं। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला क्या किस में आएगा? डेमोग्राफिक्स। इसमें लर्नर की एज आएगी, जेंडर आएगा एंड मैच्योरेशन लेवल, सोशो कल्चरल बैकग्राउंड, उसकी बैकग्राउंड आएगी कि उसकी बैकग्राउंड क्या है, कल्चरल आइडेंटिटी, वो किस कल्चर से बिलोंग करता है, लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, वो कौन सी लैंग्वेज में बात करता है, यानी प्रोफिशेंसी उसे किस में, एफिशिएंट किस लैंग्वेज में है, एंड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, और उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, किस तरह का स्टेटस है उसका। बाद स्पेसिफिक नीड्स, फिजिकल और लर्निंग डिसेबिलिटीज एज वेल एज यूनिक टैलेंट और स्किल। उसकी कोई फिजिकल वीकनेस होगी या लर्निंग डिसेबिलिटी होगी उसको, तो वो उसकी नीड होगी, वो भी उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक में आएगा, और या फिर अगर उसके पास कोई यूनिक स्किल है, कोई टैलेंट है, वो भी उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक में आएगा। मैच्योरेशन लेवल आएगा स्पेसिफिक नीड में, फिजिकल लर्निंग डिसेबिलिटीज आएंगी, यूनिक या टैलेंट और स्किल आएगा, और उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और कल्चरल आइडेंटिटी या फिर लैंग्वेज प्रोफिशेंसी आएगी। ये सब उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट है एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एकेडमिक में क्या है? प्रायर नॉलेज। प्रायर क्या होता है? एग्जिस्टिंग नॉलेज। उसके पास जो नॉलेज है, द स्टॉक ऑफ नॉलेज और एग्जिस्टिंग फाउंडेशन ऑफ लर्नर ब्रिंग टू अ न्यू टॉपिक। उसके पास प्रायर नॉलेज होगा तो उसे हेल्प मिलेगी न्यू टॉपिक अंडरस्टैंड करने में। लर्निंग गोल, इंडिविजुअल एस्पायरेशन, वोकेशनल इंटरेस्ट एंड द पर्पस बिहाइंड सीकिंग न्यू नॉलेज। लर्निंग गोल में भी एकेडमिक मतलब उसकी पढ़ाई से रिलेटेड सब इसमें आएगा, नॉलेज से रिलेटेड, उसकी एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा लर्नर की। तो उसका इंटरेस्ट क्या है, वोकेशनल इंटरेस्ट क्या है, उसका वो किस तरह से जो है वो नॉलेज सीख रहा है, वैल्यू सीख रहा है, स्किल सीख रहा है, वो सब इसमें एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा। उसके बाद जो है वो है एजुकेशनल लेवल। ये भी एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आएगा। द करंट एकेडमिक स्टैंडिंग एंड द टाइप ऑफ प्रायर एजुकेशनल नॉलेज। जैसा कि हमने देखा कि अगर बच्चा फर्स्ट में है तो उसे आप 10th का सिखाओगे, यानी एजुकेशनल लेवल क्या है उसका, वो फर्स्ट में पढ़ रहा है, उसका दिमाग उसकी एज फर्स्ट के हिसाब से। अगर आपको उसे 10th का सिखाओगे तो वो नहीं सीख पाएगा। तो ये भी मैटर करता है, ये भी उसका कैरेक्टरिस्टिक है। द करंट एकेडमिक स्टैंडिंग एंड द प्रायर एजुकेशनल एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट में खड़ा है वो और उसके पास क्या नॉलेज है।
कौन से लेवल पे, एजुकेशन के कौन से लेवल पे वो खड़ा है, ये भी मैटर करता है, ये भी उसका कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद आ जाता है कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि हमने पढ़ा था कॉग्निटिव इंटेलेक्ट से रिलेटेड होता है। तो मेंटल प्रोसेसेस, मेमोरी कैपेसिटी, उसकी मेमोरी की कितनी कैपेसिटी है, अटेंशन स्पान कितना है उसका, एंड इंटेलेक्चुअल स्किल, क्या क्या उसमें इंटेलेक्चुअल स्किल जो है दिमाग से रिलेटेड प्रोसेस जितना भी है वो सब कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा लर्नर की। मेमोरी की कैपेसिटी कितनी है, वो कितने अटेंटिव होकर पढ़ाई करता है, वो कितना फोकस्ड है, उसका दिमाग कितना मतलब स्ट्रॉन्ग है। थिंकिंग स्टाइल, वो किस तरह से सोचता है। वट वेदर अ लर्नर इज रिफ्लेक्टिव, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल और कंसेप्चुअल। एक लर्नर जो है उसका थिंकिंग स्टाइल के लिहाज से उसका जो है लर्निंग स्टाइल जो है किस तरह से हो सकता है। वो लर्नर रिफ्लेक्टिव हो सकता है। रिफ्लेक्टिव क्या होता है, जो हाई लेवल ऑफ लर्निंग होती है, वो खुद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। क्रिएटिव होता है, क्रिएटिव माइंड जो क्रिएटिविटी जिसमें होती है। और प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकली सोचता है, लर्निंग बाय डूइंग करता है। तो ये एक लर्नर जो है थिंकिंग स्टाइल उसका किस तरह से हो सकता है, रिफ्लेक्टिव, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल और कंसेप्चुअल, ये भी हो सकता है। ये भी कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक में आएगा। उसके बाद ये साथ में ये मल्टीपल इंटेलिजेंस, डिफरेंसेस इन एरियाज सच एज लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशल काइनेस्थेटिक एबिलिटीज। उसमें एक लर्नर में जो है वो डिफरेंट टाइप की मल्टीपल इंटेलिजेंस हो सकती हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हो सकती है, लॉजिकल हो सकता है, वो मैथमेटिकल, काइनेस्थेटिक हो सकता है, काइनेस्थेटिक एबिलिटीज हो सकती है, मतलब लर्निंग बाय डूइंग। तो मैथमेटिकल में आगे हो सकता है वो, लॉजिकल में ज़्यादा तेज हो सकता है वो। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस एक लर्नर में हो सकती हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं सोशल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या आ जाएगा, मोटिवेशन, सेल्फ एफिकेसी, इमोशनल स्टेटस और सोशल स्किल। मोटिवेशन में क्या है, वेदर द लर्नर इज ड्रिवन बाय इंटरनल क्यूरियोसिटी, इंट्रिंसिक और एक्सटर्नल रिवॉर्ड, एक्सट्रिंसिक। उसके बाद है सेल्फ एफिकेसी, द लर्नर बिलीव इन देयर ओन कैपेबिलिटी टू सक्सीड। और सोशल स्टेटस में क्या है, फैक्टर्स सच एज एंजाइटी लेवल, स्ट्रेस और सेल्फ सोशल स्किल, इमेज विच कैन आइदर हिंडर और फैसिलिटेट लर्निंग। सोशल स्किल में क्या है, द एबिलिटी टू कोलैबोरेट, कम्युनिकेट एंड वर्क effectively in group setting. Whether the learner is driven by internal curiosity or in external reward. एक लर्नर जो है उस वो मोटिवेट, स्ट्रेस में किस तरह से खुद को मोटिवेट रखेगा, किस तरह से एबिलिटी है, वो इतना कैपेबल है कि वो सक्सीड हो सकता है। और एंजाइटी क्या है, एन इंटेंस इमोशन स्टेट ऑफ फियर। जब बच्चा जो है लर्नर जो डरता है, टेंशन होती है उसे, किस तरह से वो हैंडल करता है। और मोटिवेटेड वो किस तरह से रहता है, ये तरह का बिहेव कर रहा है, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट किस तरह से कर रहा है, और अपने एकेडमिक स्ट्रेस को किस तरह से हैंडल कर रहा है। और उसके बावजूद वो मोटिवेट कैसे रहे, कितनी एबिलिटी है कि वो कोलैबोरेट कर सके ग्रुप में, बाकी स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर सके और उनके साथ मिलकर इफेक्टिवली काम कर सके। तो ये उसका सोशल स्किल हो गया। इमोशनल स्टेटस उसका हो गया कि वो अपनी एंजाइटी को किस तरह से हैंडल कर रहा है, एकेडमिक स्ट्रेस को किस तरह से वो हैंडल कर रहा है, और मोटिवेट किस तरह से वो रह रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सोशल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर में आ जाएंगी। ये था हमारा सोशल और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक, चारों कर लिए हमने। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके अलावा जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स अडल्ट लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अडोलसेंस लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, उनका डिफरेंस भी देखेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।